चैन जो ऊपर पहुंच चुका था, उसके सामने एक लड़की होती है और वो उसे बोलती है कि क्या तुम मिस्टर जियान हो, प्लीज मेरे पीछे आइए। अब वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो सोचता है कि ये कमाल की दिखती है यार। और फिर एकदम से वो उसे कुछ धुंधला सा नजर आता है और वो कहता है कि मेरे साथ ये सब क्या चल रहा है, और एकदम से वो हैरान हो जाता है ये सब क्या है। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि दरअसल जियान टाइजुन के पास ऐसी भी स्किल थी। और दरअसल उसके सामने जो लड़की थी उसके कपड़े गायब हो चुके थे और अब वह उसके आर पार देख सकता था। वो लड़की से पूछती है, मिस्टर जियान जो चेयरमैन है वो अंदर हैं। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम्हारी नाक से खून क्यों आ रहा है, क्या आप ठीक हैं? जियान उसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस यहाँ पर गर्मी है इसलिए ऐसी हालत है। वो अंदर जाता है और अंदर उसे मिलता है उस कंपनी का चेयरमैन। उसे कहता है कि मैंने सारे लोगों से सुना है कि तुम एक इडियट यानी गधे हो, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। चैन उसे कहता है कि दरअसल मैं अब सीधा तुमसे बात करना चाहता हूँ। दरअसल मेरे पास एक तरीका है जिसकी हेल्प से तुम जो कुक ग्रुप है उसके आगे कॉम्पिटिट कर सकते हो। बहुत ही जल्द तुम नंबर 1 फार्मास्यूटिकल जॉइंट बन जाओगे सिटी के। वो हैरान हो जाता है और हंसना शुरू कर देता है। उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक तरीका है। चैन उसे कहता है कि बस मुझे 1 घंटे का समय दो और मुझे तुम्हारी लेबोरेटरी है मुझे यूज करने की परमिशन दो। चेयरमैन उसे कहता है कि अब क्या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आखिर तुम किसके भरोसे ही काम करने वाले हो, तुम क्या करना चाहते हो? चैन उसे कहता है कि मुझे 1 लाख युआन चाहिए जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेयरमैन उससे कहता है कि क्या मैं इतने ज्यादा पैसे तुम्हें दे दूंगा, चलो ठीक है मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है, वो उसे कहता है कि जाओ इसे लैब ले जाओ। वो उसे कहता है ठीक है चेयरमैन। अब वो उसे लैब में ले जाती है और कहती है, मिस्टर चैन सिक्योरिटी चेकअप के बाद आप अंदर जा सकते हैं। वो अंदर चला जाता है। वहीं चेयरमैन जो कि अपने लैपटॉप में से उन पर नजर बनाए रखा था, उसे सोचता है कि ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है। और जो उसकी सेक्रेटरी थी वो उसे कहती है, चेयरमैन अब सब कुछ हो चुका है जो आपने कहा था। फिर भाभी उसके लैपटॉप में देखती है और देखती है कि वो जो चैन था वो वहां पर सोना शुरू कर देता है। सेक्रेटरी उससे पूछती है, चेयरमैन क्या मुझे सिक्योरिटी बुला लेनी चाहिए? चेयरमैन उससे कहता है कि नहीं अभी नहीं, और मुझे लगता है कि शायद ये मुझे निराश नहीं करेगा। चैन जो कि अपनी नींद को पूरी करता है और वापस उठ जाता है। अब वापस से उठकर कहता है कि अब समय आ चुका है काम करने का। और अब तब वह अपनी काफी ज्यादा स्पीड से इधर उधर मूव करता है और सारे सामान को इकट्ठा करता है। उसकी सेक्रेटरी कहती है, आखिर ये सब चल क्या रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि दरअसल ये कुछ बना रहा है? चेयरमैन उससे कहता है कि तुम देखते रहो। चैन लेबोरेटरी में कई सारे केमिकल्स को मिक्स करता है और शायद वो यहाँ पर कोई पोशन बना रहा था। वहीं जब वो उनके लैपटॉप में देखते हैं तभी अचानक से एक जोरदार रोशनी निकलती है। वे लोग अपनी आंख में हाथ रख लेते हैं। चैन कहता है ये पूरा हो चुका है और आप इसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। चैन कहता है कि दरअसल ये दवाई बन चुकी है। चेयरमैन उसे कहता है कि क्या ये दवाई, आखिर ये दवाई है क्या, ये करती क्या है? चैन उसे कहता है कि दरअसल जो दवाई है ना जो मैंने बनाई है ये चोटों के जो निशान है मार्क्स उसे निकाल सकती है। इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि जो निशान है वह पुराने या नहीं, जरूर गायब हो जाएंगे अगर इस दवाई का यूज किया जाएगा तो। उसकी सिक्योरिटी कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें केवल 5 ही मिनट हुए, तुमने अंदर 5 मिनट काम किया और यहाँ पर आकर तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुमने 1 घंटे जमकर काम करी और ये दवा तुमने बनाई है। क्या हम ये बात नहीं जानते कि तुमने अंदर क्या किया? चैन अब नाराज हो जाता है और उसे पुश करता है और शोपे में पुश कर देता है। वो सेक्रेटरी कहती है कि तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो, मुझे जाने दो। चैन उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, और उसने वो जो स्कर्ट पहनी थी उसे ऊपर करता है, उसके नीचे उसे एक मार्क दिखता है। चैन उसे कहता है चलो ठीक है मैं अभी तुम्हें इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। चैन उसे कहता है कि क्या इसी निशान के कारण तुम छोटे कपड़े नहीं पहनती हो? सेक्रेटरी कहती है कि आखिर तुम्हें इस निशान के बारे में कैसे पता चला, हम तो पहली बार ही मिले हैं। चैन उसे कहता है कि मिस अगर मैं ये निशान है इसे गायब कर दूं तो कि आप मुझे थैंक यू कैसे कहोगी? अब सेक्रेटरी जिसे समझ नहीं आ रहा था, अब चैन उससे कहता है चलो ठीक है मैं जान चुका हूँ, तुम मुझे अब वो दोगी किस? अब चैन कहता है चलो ठीक है अब एक किसका सवाल है और ये मेरी दवा अब काम करनी चाहिए। अब वो उसके निशान में उस मेडिसिन को डाल देता है। सेक्रेटरी उससे कहती कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, ये काफी ज्यादा गर्म है लेकिन काफी मुलायम भी है, ये निशान ये गायब हो गया। चेयरमैन भी उसके पास आ जाता है और कहता है इतना पुराना मार्क भी मिट गया एक ही झटके में। और चैन अब उसके पास आ जाता है और उससे कहता है तुम अपना वादा मत तोड़ना। वह घबराना शुरू कर देती है और वह चेयरमैन की तरफ देखती है, प्लीज चेयरमैन आप कुछ कहिए। पर चेयरमैन था जो कि दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है और अपने दिमाग में सोचता है मैं नहीं देख सकता यार, जो मुझे करना था वो ये कर रहा है। सेक्रेटरी जिसके पसीने छूटने लगते हैं और वह चैन की तरफ देखती है, चैन उसकी तरफ बढ़ता है और वे दोनों वो कर लेते हैं जिसका वादा किया गया था। अब किसके बाद चैन खुश हो चुका था। चैन कहता है कैसा लगा, अगर तुम्हें अभी भी इस पर भरोसा नहीं है तो तुम कुछ और लोगों को बुलाकर इसकी चेकिंग कर सकते हो। चेयरमैन उसे कहता है कि तुम्हारी जो मेडिसिन है वो काफी अच्छी है पर मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। चैन जो मन में सोच रहा था, आखिर मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इसने मुझे क्या कहा, ये मेरे साथ गेम खेलना तो नहीं चाहता। चलो ठीक है अब मैं भी इतने आसानी से इसके जाल में नहीं फंसने वाला। चैन उसे कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूँ, भूल जाओ मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तभी उसके पीछे से आवाज आती है तुम नहीं जा सकते।
चैन जो अपने मन में कहता है, ये लड़की अभी भी जिंदा है। ये दरअसल गुआन की होती है, जो उसकी एक्स वाइफ थी। वो उसे कहता है तुम पकड़े गए और हमारे पास सबूत है कि तुमने गो ग्रुप में से काफी जरूरी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराया है। गुआन की कहती है अब बस हमें आ चुका है, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम ये निशान मिटाने वाली दवाई हमें दे दो, या फिर हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में पहुंचवा देंगे। ये हमारे ग्रुप का सबसे बढ़िया लॉयर है और हम तुम्हें फंसा कर आराम से 10 से 20 साल के लिए जेल की हवा खिलवा देंगे। लॉयर भी उसे कहता है कि हाँ। चैन यहाँ पर उसे कहता है गुआन की तुम ये कह रही हो कि दरअसल मैंने तुम्हारी कंपनी से ये फॉर्मूला को चुराया है, ये दवाई चुराई है। गुआन की उसे कहती कि तो क्या हुआ, हमने शादीशुदा है और ये मेडिसिन हमें दे दो, हमारे बीच में शांति से सब कुछ समझा हो जाएगा, तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। सेक्रेटरी उसे कहती कि ये दवाई चुराई हुई है और मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। चेयरमैन कहता है चैन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कुछ बिहेव करोगे। गुआन की उससे कहती है चलो ठीक है, अब यहाँ पर हमारा समय वेस्ट हो रहा है, और वो एक कार्ड को उसकी तरफ फेंक देती है और उससे कहती है ये लो मेरा कार्ड और इसका पासवर्ड है मेरा बर्थ डेट और इसके अंदर 5 लाख युआन है, ये तुम्हारी फैमिली के लिए अपनी पूरी लाइफ से काफी ज्यादा है, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए। चैन उस कार्ड को फेंक देता है और उससे कहता है तुम्हारी फैमिली के पैसे काफी बेकार हैं। और गुआन की उससे कहता है कि कमीने तू। चैन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ये रेसिपी तुम लोगों से चुराई है तो ये जो रेसिपी है तुम उसे पढ़ सकती हो और हमें पता चल जाएगा कि ये तुम्हारी है या नहीं। गुआन की उसे कहते हैं कि नहीं नहीं। उसका लॉयर उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि मिस अब हम एक इस गधे के साथ बहस करेंगे, आप फिक्र मत करिए पुलिस सबको संभाल लेगी। गुआन की उसे कहती है तुम सही कह रहे हो। चैन उसे कहता है कि क्या तुमने किडनी के लिए कोई दवा ली है, नहीं ली है। गुआन की उससे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। चैन उससे कहता है कि दरअसल जो ये लॉयर इसकी किडनी में दिक्कत है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। लॉयर से कहता है कि क्या, हाँ। चैन कहता है चेयरमैन क्या आपकी लैब को ठीक फिर से ठीक यूज कर सकता हूँ। चेयरमैन कहता है कि चलो ठीक है। चैन लैब में चलो जाता है। चेयरमैन कहता है मिस गुआन क्या आप सच में इसका वेस्ट कर रहे हो। चैन कहता है कि ये देखिए हैरान मत होइए, ये जो दवाई का रिजल्ट जब तुम्हारे सामने आएगा तुम हैरान हो जाओगे। वो उस वकील के पास पहुंच जाता है और उसके मुंह में मेडिसिन डाल देता है। लॉयर कहता है तुमने ये मुझे क्या पिला दिया। चैन उससे कहता है फिक्र मत करो गधे, ये कोई जहर नहीं है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही था तो मेरे पास और भी कई तरीके थे तुम्हें मारने के लिए। लॉयर के पेट में कुछ चमकना शुरू हो जाता है और कहता है कि ये फीलिंग क्या मैं सच में ठीक हो गया, मेरी बॉडी काफी ज्यादा हेल्दी और रिलैक्स फील कर रही है, इस दवा ने तो बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। शन कहता है आखिर अब तुम्हारा क्या कहना है, अब ये तुम मत कहना कि मेडिसिन भी तुम्हारी गो फैमिली से चुराई है। गुआन की उससे कहती कि जियान चैन अब की बार तो तुम ये जीत चुके हो, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी, किसी एक का टैलेंट किसी दूसरे के लिए खतरा बनता है। चैन उसे कहता है कि हाँ अब शायद अब मजा आएगा, मैं भी तो ये देखना चाहता हूँ कि अब मुझसे कौन पंगा लेगा। गुआन की वहां से चली जाती है। चैन अपने मन में कहता है कि गुआन की कुतिया, मुझे तूने एक इडियट की तरह ट्रीट किया लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। उसके मन में यही चल रहा था तब सेक्रेटरी उसके पीछे से गले लग जाती है और उसे कहती है मिस्टर चैन मैंने आपको गलत समझा। चैन मैंने उससे कहता है कि मिस्टर चैन मैं अब अंधा हो चुका था और आपने जो हमें ऑफर दिया था। जियान अब उसे दिल से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता, कोई भी कॉपरेशन नहीं करूंगा। चेयरमैन से कहता है प्लीज दोबारा से सोचो, जो तुमने मुझसे मांगा था मैं उससे कई ज्यादा प्राइस तुम्हें दूंगा। चैन गुस्से में पीछे पलट कर देखता है और कहता है मुझसे ज्यादा चेयरमैन को पता होगा कि आखिरकार जो गुआन की है उसे ये कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, और उसे ये भी पता चल गया कि मैंने ये दवाई बनाई है। चेयरमैन हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं हाँ। चेयरमैन उससे कहता है कि प्लीज उसे भूल जाओ, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। कुछ मिस्टर जियान है, फ्यूचर में अगर तुम कुछ भी बनाओ तो हमारा ग्रुप उसे दुगने दाम में खरीद लेगा। चैन उससे कहता है कि हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिर वो अपनी बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, वहीं चेयरमैन अभी भी उसके पीछे पीछे भागते हुए बाहर आ जाता है। उसे कहता है कि हाँ हाँ फ्यूचर में हम आपको और भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। चैन नीचे आ चुका था, वहीं जो लड़का जो चैन से अभी भी पिटा हुआ था उसने अपने साथ तो और बॉडीगार्ड को लाया था। वो उसे कहता है कि जल्दी करो, ये वही लड़का है जिसने मुझे मारा है, इसे पीट दो। पर वे तीनों के तीनों घबरा चुके थे और कहते हैं चेयरमैन आप, और चेयरमैन उसके स्पेस में थप्पड़ जाता है और कहता है आखिरकार तू ये यहाँ पर गधा किसे कह रहा है, मेरे नजर में तू गधा है और ये मिस्टर जियान है, ये हमारे ग्रुप के ऑनरेबल गेस्ट हैं और फ्यूचर में अगर कोई भी इनके साथ बदतमीजी करेगा तो उसे मैं कुत्ते की तरह मारूंगा और कंपनी से भी निकाल दूंगा। चेयरमैन उसे लाते मारा जा रहा था, वो उसे कहता है चेयरमैन मुझे छोड़ दीजिए। चेयरमैन उसे कहता है तुम्हारी वजह से मेरी इमेज खराब हो रही है। वो अभी काफी उसे मार रहा होता है। चैन बाहर आकर एक बेंच में बैठ जाता है। वो मन में सोच रहा है कि मुझे नहीं मालूम था कि दरअसल जो गु फैमिली है वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगी,
और मेरे रास्ते में आ जाएगी। रैंकिन ग्रुप को छोड़ने के बाद मैं दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास भी गया, पर उन लोगों ने मुझे साफ मना कर दिया। मैं एक जगह पर जाकर अपनी दवा का प्रचार भी कर रहा था, उसे बेच रहा था, पर क्योंकि गु फैमिली ने वहां पर पुलिस भेज कर मुझे वहां से भगा दिया। मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अब जिस बेंच पर वो बैठा था तभी उसके सामने बिल्डिंग थी और उसमें एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। उसमें एक लड़की नजर आ रही थी। उसमें बताया जा रहा था कि जो लड़की है ये मिस म्यू है, ये शहर के एक बड़े ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है। ये अभी अभी साउथ अफ्रीका से अपनी ट्रिप को पूरा करके लौटी हुई है और आज रात वहां इस शहर में आने वाली है। चैन कहता है, अच्छा तो मिस म्यू। वो बैठकर सोच रहा होता है कि सेंजुआन ग्रुप जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके सामने गुफ क्रैप की और रैंकिंग ग्रुप की कोई भी इमेज नहीं है। अगर किसी तरीके से मैं मिस म्यू के पास पहुंच जाता हूँ और जो बाकी की दिक्कत मुझे हो रही है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। वो खड़ा होता है और कहता है कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है और अब मैं मिस म्यू का वाइफ हस्बैंड बनना चाहता हूँ। और उससे पहले कि मुझे इन लोगों को कुछ करना जो मुझ पर नजर रखे हुए हैं, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। दरअसल उसका पीछा कोई सारे लोग कर रहे थे। दरअसल उन्हें अभी भी जो मेडिसिन थी उसका फॉर्मूला चाहिए था। वे लोग पकड़े जा चुके थे। इसके बाद वे लोग बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, चैन तुम्हारे पास अब 3 सेकंड का समय है, तुम हमें वो मेडिसिन का फॉर्मूला दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, इसी जगह पर तुम्हें मार देंगे और इस बार हमें तुम्हें दफनाएंगे नहीं।